10 दिसंबर का करंट रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई है। ऑक्सफैम इंडिया संस्था है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि जो सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला जो राज्य है, वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट अभी उपलब्ध है वो है महाराष्ट्र है। और इस रिपोर्ट की जो थीम है वो है डिजिटल डिवाइड। उसके बारे में बताया गया है कि डिजिटली रूप से इंसान किस प्रकार से डिवाइड है। तो बताया गया कि महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में 15% कम मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं या फिर नहीं है, और महिलाएं पुरुषों की तुलना में 33% कम इंटरनेट का यूज करती हैं। फिर अगला है 2+2 जो डायलॉग होता है वो भी हाल ही में इंडिया और जापान के बीच हुआ था। देश का पहला जैव गांव जो बना था त्रिपुरा राज्य में स्थापित किया गया है। माझी वसुंधरा योजना महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट की है। जयंती पटनायक जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 132वीं रैंक है। यह जो इंडेक्स है यह जारी करता है UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ स्थित है? तो बिहार गया में इसका शुभारंभ किया गया, शुरुआत की गई है। और ब्रिटेन के नए राजा बने हैं किंग चार्ल्स थर्ड बने हैं ब्रिटेन के नए राजा। अगला क्वेश्चन है पर्सन ऑफ द ईयर 2022। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर जो 2022 की सूची जारी की गई, उसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को शामिल किया गया है अपनी मैगजीन में। ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा ने भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। नरेगा योजना जो 2005 के अधिनियम से 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था, उसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। नीरज चोपड़ा ने कुर्ताने लीग में भी गोल्ड मेडल जीता है और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल का भी खिताब जीता है। दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भावनगर गुजरात में किया है। और फिर भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमणी हैं। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमणी। और भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो MC तलवार थे। गगन स्ट्राइक अभ्यास कहाँ हुआ है? तो पंजाब में हुआ है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो 89th रैंक है इंडिया की। अगला क्वेश्चन है COP15 का आयोजन कहाँ किया जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कनाडा में मॉन्ट्रियल में दिसंबर 2022 में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका संबंध किससे है COP15 का? तो COP15 का संबंध है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से संबंधित है COP15। मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। और मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को इसी स्थान पर ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी आयोजन किया गया था। और जैव विविधता से संबंधित कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल भी जैव विविधता से संबंधित ही हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अमेजॉन वर्षा वनों में विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का अधिनियम है। जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में जो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता प्राधिकरण जो बना था, उसके अध्यक्ष कौन है? अचलेंद्र सिंह हैं। स्वच्छ अमृत महोत्सव 17 सितंबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 तक मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर निर्माण कहाँ किया गया? इसका लोथल गुजरात में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन नोएडा UP में किया जा रहा है। US ओपन 2022 में जो विजेता हैं, मेल में वो कार्लोस अल्कराज स्पेन के और फीमेल में है ईगा स्विएटेक ऑस्ट्रेलिया की विनर बनी है। एशिया कप 2022 पुरुषों में किसने जीता है? श्रीलंका और पाकिस्तान के मध्य फाइनल मैच हुआ था, जिसमें विनर जो है श्रीलंका हुआ है। और एशिया कप जो महिलाओं में हुआ था उसका विनर भारत बना है। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। भारतीय महिला टीम ने एशिया कप 2022 जीता है। पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास भारतीय सेना द्वारा LAC भारत चीन की सीमा के पास हो रहा है, लद्दाख में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट RBI एवं मालदीव के बीच इस एग्रीमेंट को किया गया है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किसके बीच किया गया? तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव के बीच किया गया है। इसका तात्पर्य है कि मतलब जैसे भी कोई भी व्यापार जैसे भारत और मालदीव के बीच होगा, उसमें
भारत और मालदीव की मुद्रा का उपयोग किया जाएगा, अन्य किसी देश की तीसरी मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता है। सार्क का जो हेडक्वार्टर वो नेपाल काठमांडू में, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसमें 8 देश सम्मिलित थे। एक्वेरिन युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो इंडिया और मालदीव के बीच एक्वेरिन युद्धाभ्यास होता है। काकाडू युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। राखी गढ़ी क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? राखी गढ़ी में स्थापित किया जा रहा है। राखी गढ़ी हरियाणा। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को, बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को मिला है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट बनी है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन सी, महिला पहलवान कौन सी बनी है? तो विनेश फोगाट जी बनी है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 कुमार सानू को दिया गया है, अभी 2022 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 43rd इंटरनेट एक्सचेंज, 43वां इंटरनेट एक्सचेंज जिसकी स्थापना विशाखापट्टनम में की गई है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा। इसकी जो स्पीड होगी वो 1 GB पर सेकंड होगी। 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई है भारत में? तो 1 अक्टूबर 2022 से हुई है। जियो द्वारा 5G सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई थी? श्रीनाथ द्वारा राजस्थान से की गई थी। मिलन युद्धाभ्यास इसके बीच कहाँ हुआ है? तो मिलन युद्धाभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ है, तीनों सेनाओं के बीच। विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की सबसे ऊँची प्रतिमा जो है नाथ द्वारा राजस्थान में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो तेलंगाना में स्थापित है। रोजर फेडरर का संबंध ये स्विट्जरलैंड से हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। 8 चीते कहाँ से ले आके आए थे भारत में? कोनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में लाए गए थे। नामीबिया साउथ अफ्रीका से लेके आए गए थे। और अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया। एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो होता है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये मिला है शशि थरूर और स्वाति पिरामल को। अ बॉय हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो राजेश तलवार द्वारा यह बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, और हाल ही में इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो बनाई गई हैं वो बनाई गई मेघना अहलावत को इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। महासचिव इसके कौन है? कमलेश हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1926 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हैं। ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया जो राजस्थान के हैं, ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भाला फेंक जो खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स, ये पैरा एथलीट हैं। टूरंड कप जो 131वें क्रम का हुआ था उसमें विजेता कौन बना? तो बेंगलुरु बना है। फुटबॉल का कप है। राशिद रोवर कहाँ का है? यूएई का। चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजने जा रहा है यूएई, किसकी मदद से? तो जापान की मदद से। होप मिशन मंगल मिशन है। ये जो राशिद रोवर है ये चंद्रमा पर भेजा जा रहा है। शेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जो विनर है वो बांग्लादेश है। वन्यजीव आर्कटिक भेड़िया का क्लोन बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? चाइना बना। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र को पेश किया गया था, इसलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। वर्ष 2023 में मानवाधिकार दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1993 के एक्ट से हुई थी। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण मिश्रा जी हैं। यह एक वैधानिक आयोग है, न कि संवैधानिक। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्रा जी थे। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास, इसकी सेवा का नाम है, जो वाराणसी यूपी से डिब्रूगढ़ असम तक चलेगी। स्केल ऐप का संबंध किससे? चमड़ा उद्योग से संबंध है स्केल ऐप का। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बनाए गए हैं 3, उसमें से रतन टाटा, कोरिया मुंडा और केटी थॉमस जी हैं। अमेजन कंपनी का पहला सौर संयंत्र राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। हेमकोश जो है वो शब्दकोश कहाँ का है? असमी भाषा का शब्दकोश है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। रसायन दिवस
25 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है और 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कौन सी है? तो 12 संख्या है। नवीनतम कौन सी संख्या है? तो REC कंपनी जो है वो नवीनतम महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव। इसका आयोजन तमिलनाडु मदुरई में किया जा रहा है। मदुरई कहाँ है? मदुरई वैगई नदी के किनारे स्थित है। मदुरई में ही मीनाक्षी मंदिर स्थित है। पोंगल त्यौहार हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, फेस्टिवल हो गया, भरतनाट्यम नृत्य हो गया, और अभी जो तमिल कवि सम्मेलन संगम जो हुआ है, तमिल कवि सम्मेलन संगम और थाई पुषम त्यौहार, ये सभी संबंधित हैं कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। 15वां वृक्ष सम्मेलन, जो 15वां वृक्ष हुआ शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका ये 2023 में होगा, तो ये साउथ अफ्रीका में होगा। 14वां वृक्ष सम्मेलन चाइना में हुआ था। 13वां कहाँ हुआ था? इंडिया में। देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थित किया गया था? सिक्किम में। बथुकम्बा बोनालू मेदराम जात्रा, ये कहाँ के त्यौहार हैं? तो तेलंगाना राज्य के त्यौहार हैं। बथुकम्बा बोनालू मेदराम जात्रा। रुपया व्यापार के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो यूनो बैंक बना है। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 1981 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। किस? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सा जी केवी को चुना गया है। नाबार्ड के पूर्व में अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद चिंतालू जी नाबार्ड के पूर्व में अध्यक्ष थे। ऑपरेशन मेघ चक्र, ये CBI द्वारा स्टार्ट किया है। बाल यौन शोषण को रोकने के लिए CBI द्वारा यह ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। देश का दूसरा नैनो यूरिया प्लांट की शुरुआत प्रयागराज यूपी में की गई है। और देश का पहला नैनो यूरिया संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो कलोल गुजरात में। दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है। जॉर्जिया मेलोनी कौन है? इटली की पहली महिला PM बनी है। नोरू क्या है? तो नोरू एक चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का। बीना नायर भारतीय मूल की व्यक्ति हैं जो एक शिक्षक हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इन्हें ऑस्ट्रेलिया का PM अवार्ड दिया गया है। और इन्होंने जो कार्य किया था वो 3D प्रिंटिंग के ऊपर ये कार्य कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के PM वर्तमान में कौन है? तो एंथनी एल्बनीज हैं। जलधूप ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको भी मिला है? तो आशा पारेख जी को दिया गया है। नील कुरिंजी 12 साल में एक बार पुष्पित होते हैं। ये पुष्प हैं पश्चिमी घाट के, नील कुरिंजी जिनका नाम है। 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होते हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ये CBI और ED और NIA द्वारा चलाया गया था PFI को बैन करने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस। वर्तमान में भारत का CDS कौन है? तो अनिल चौहान है। भारत के पहले CDS जी कौन थे? तो स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी थे। और डीना बोलू ऑल्ट, ये पेरू की पहली महिला कौन सी बनी है? राष्ट्रपति बनी है। धन्यवाद।